अगर आपके बिजनेस में यह अपॉर्चुनिटी है कि एक साल के अंदर आप अपनी सेल्स को 2x से लेकर 10x बढ़ा सकते हैं, यानी आप अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं या फिर उसको 10x कर सकते हैं, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। सो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे मैंने पिछले साल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 60 लाख रुपए का सेल्स जनरेट किया अपने बिजनेस में। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट इज द सेल्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन 1 ईयर इन योर बिजनेस। मुझे या तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको, देखिए एज अ फाउंडर ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि आप खुद एक फाउंडर हैं, आप खुद एक बिजनेस ओनर हैं, तो आपको इतनी तो क्लैरिटी होगी ही कि भाई मैं अगले एक साल में अगर मुझे कुछ एक्सटर्नल हेल्प मिल जाए, मुझे कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाए, तो डेफिनेटली मैं अपनी सेल्स 2x से लेकर 10x बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं। इतना तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। और अगर यही नहीं पता तो देन यू आर एनीवेज कंप्लीटली लॉस्ट इन योर बिजनेस, राइट? सो अगर 2x से 10x ग्रोथ आप कर सकते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नंबर 2, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, व्हाट इज योर रेप्यूटेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन 1 ईयर। रेप्यूटेशन ग्रोथ क्यों मैं पूछ रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन बढ़ती है, आपकी सेल्स बढ़ती है। रेप्यूटेशन हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर सेल्स। सिंपल सा फंडामेंटल आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए आज इंडिगो एयरलाइंस ने ऐसी रेप्यूटेशन बना ली है दैट दे डिलीवर ऑन टाइम, यू बुक देम मोर ऑफन, या फिर अगर टाटा विस्तारा ने वो रेपुटेशन बना ली है दैट इट इज अ मच बेटर एयरलाइंस, यू विल बुक इट मोर ऑफन। इट इज एज सिंपल एज दैट। रेप्यूटेशन डायरेक्टली लीड्स टू सेल्स। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस रेप्यूटेशन बाय एटलीस्ट 5x, मतलब जहां पे आज आप हैं से लेकर अगले एक साल में आप कम से कम 5 गुना अपनी रेप्यूटेशन बढ़ा सकते हैं, तो ही आप ये वीडियो देखिए, अदरवाइज आपके लिए वीडियो कंप्लीटली वेस्ट होगी, राइट? So let's today start our lecture. मैंने कैसे 10x रिटर्न जनरेट किया अपने लिए in 2023 and a little part of 2024, of course, whatever that we have seen of this year now, right? I will tell you now. इसका बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया। इसको मैं कहता हूं V plus R is equal to S, which is video plus reputation is equal to sales. तो मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और अपनी रेप्यूटेशन बिल्ड करनी है, क्योंकि आई वॉज अ कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस, यानी मैं डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंच रहा था, राइट? और ये B2B नहीं, ये B2C बिजनेस मैंने शुरू किया था। सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कॉस्ट कम रखूं, मैं मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च ना करूं और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाऊं, राइट? दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। अब आप जो ये नंबर्स देख रहे हैं, ये मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के नंबर्स हैं। तो मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को मिलाकर इन टोटल पिछले एक साल में, यानी जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक करीब 6,38,725 घंटे का वीडियोस देखी गई हैं, यानी 6.38 लाख आवर्स ऑफ वीडियोस हैव बीन वॉच्ड इन टोटल कंबाइंड ऑन माय फेसबुक पेज एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल। और ये सब कुछ हुआ है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन मार्केटिंग। मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया ऑन पेड मार्केटिंग। बहुत सारे लोग पेड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड चैनल्स के थ्रू जाते हैं। मैंने कुछ पेमेंट नहीं की किसी को भी। एंड ऑफ कोर्स you've seen the fact that I've generated over 60 lakh rupees in sales. Then comes the most important part कि कितने लोगों की टीम लगी आखिर ये सेल्स जनरेट करने के लिए। कितना मेरा खर्च लगा आपको बताता हूं। टीम साइज थी केवल एक, और वो था केवल मैं। The only money that I invested, of course, was my own cost. I did not really take, my own level of salary here, but the fact is my own cost. And then, of course, the little cost of infrastructure, a good camera, a good microphones, a good laptop, and that's pretty much about it. केवल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके ये 10x रिजल्ट क्रिएट किया गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू वांट सच रिजल्ट्स फॉर योर बिजनेस? नंबर 1, टू रिड्यूस डाउन योर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। भाई, जब आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ऑटोमेटिकली कम होगा। आपके बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी तो आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी। रिटेंशन यानी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, दे विल बी रिटेन्ड इन योर बिजनेस, एंड एज द रिटेंशन ग्रोज, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स automatically comes down and of course not grows, right? Third important thing,
इंक्रीज इन रेपुटेशन। अगर ये तीनों चीजें आप करना चाहते हैं, सो आई एम नाउ मेकिंग एन ऑफर टू यू। जो कुछ भी मैंने सीखा अपनी इस जर्नी में, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी, ये जर्नी मेरे लिए कुछ नई नहीं है, मैं कंटेंट बनाता आ रहा हूं बहुत सालों से। आई हैव वर्कड विद सेवरल कंपनीज एंड जनरेटेड क्वाइट सम रिजल्ट्स फॉर देम। देयरफॉर I have packaged all of my learnings together। मैंने अपनी सारी की सारी लर्निंग्स को, अपने फेलियर्स को, सबको पैकेज कर लिया है एक एक्सेलरेटर में, that I call the EBF Accelerator। EBF stands for Emerging Business Forum, जो मेरी कम्युनिटी है, and the Accelerator। एक्सेलरेटर का मतलब यह है कि आप जैसे ही इस एक्सेलरेटर के लिए साइन अप करेंगे, वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दीज रिजल्ट्स फॉर यू। जो रिजल्ट्स मैं अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर पाया, वैसे ही सिमिलर रिजल्ट्स वी विल क्रिएट फॉर यू बाय वर्किंग अलोंग विद यू। अब ये कैसे होने वाला है आपको समझाता हूं। इस एक्सेलरेटर का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 12 महीने तक का है। 6 महीने मिनिमम से लेकर 12 महीने। कुछ बिजनेसेस के साथ मैं 12 महीने तक काम करूंगा, कुछ बिजनेसेस के साथ मैं केवल 6 महीने तक काम करूंगा। वो डिपेंड करता है आपकी और मेरी रिलेशनशिप पे, वो डिपेंड करता है इंपैक्ट पे, वो डिपेंड करता है अ लॉट ऑफ फैक्टर्स पे। ऑफ कोर्स एज फाउंडर्स हाउ वेल वी आर एबल टू वर्क टुगेदर, एज अ टीम हाउ वी आर एबल टू सी द सेम विजन टुगेदर, एज अ टीम क्या हमारा कल्चर सेम है या नहीं। सो लॉट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ कोर्स कम इनटू प्ले एज वेल। लेकिन 6 महीने मिनिमम कमिटमेंट चाहिए, और ये कमिटमेंट 12 महीने या 12 महीने से बियॉन्ड भी हो सकती है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब इसमें आपको मिलेगा क्या जब आप इस एक्सेलरेटर में आएंगे और आप इस प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे। वंस यू स्टार्ट गोइंग थ्रू दिस एक्सेलरेटर, व्हाट विल यू गेट? नंबर 1, यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने बिजनेस के बारे में क्या बात करनी है। सो आपकी स्टोरी, आपकी कहानी एकदम एस्टैब्लिश हो जाएगी आपके कस्टमर्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, आपके एम्प्लॉयज के सामने, एंड टू द लार्जर वर्ल्ड अराउंड यू। वी विल टॉक इन स्टोरीज। हम कहानियों में बात करेंगे। दैट्स द ग्रेटेस्ट पार्ट, राइट? नंबर 2, कॉन्फिडेंस ना केवल आप में यानी फाउंडर में ही नहीं, आपकी टीम में भी। बिकॉज इस पूरे एक्सेलरेटर में मैं कुछ ऐसी कंपनीज के साथ भी काम करूंगा जो ग्रोथ स्टेज कंपनीज हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमने डिजाइन किया है इस एक्सेलरेटर को। अब उन ग्रोथ स्टेज कंपनीज की टीम्स होंगी। भाई फाउंडर तो बैठकर सारा काम नहीं कर रहे होंगे, मार्केटिंग टीम होगी, सेल्स टीम होगी, ब्रांडिंग टीम होगी। मैं उन टीम्स के साथ भी काम करूंगा टू इंश्योर दैट वी ग्रो बिजनेस टुगेदर, राइट? वी ग्रो सेल्स टुगेदर। नंबर 3, स्किल्स। आपकी टीम इसको एग्जीक्यूट करने वाली है, एंड दैट इज व्हाई आई विल डिलीवर माय स्किल्स टू देम। अगर आप एक छोटी कंपनी हो तो मैं डायरेक्टली फाउंडर के साथ काम करूंगा। अगर आप एक ग्रोथ स्टेज कंपनी हो तो मैं आपकी टीम के साथ काम करूंगा, उनको वो स्किल्स दूंगा ताकि वो रेप्लिकेट कर पाए, सीधा मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो या सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, राइट? दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई विल एम्पावर योर टीम टू डिलीवर एंड इंश्योर दैट देन दे कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, राइट? जैसे ही इस एक्सेलरेटर प्रोग्राम से आप बाहर निकले, आप खुद अपनी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। नंबर 4, वैलिडेशन। You will clearly get validation of one this accelerator। एक आपको समझ आ जाएगा कि इस एक्सेलरेटर में आके सचमुच फायदा हुआ है। प्लस योर टीम विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग वैलिडेशन फॉर देयर आइडियाज, फॉर द प्रोडक्ट्स। जो आप कंज्यूमर को मैसेज दे रहे हैं, क्या कंज्यूमर वो समझ भी पा रहा है या बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है, वो वैलिडेशन हो जाएगा। नंबर 5, रेप्यूटेशन। मैसिव रेप्यूटेशन ग्रोथ होगी, दैट इज फॉर श्योर। और नंबर 6, नए कस्टमर्स ऑफ कोर्स आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, जो वीडियो मैंने आज अपनी मान लीजिए यूट्यूब या फेसबुक पे डाल दी, वो तो हमेशा रहेगी ना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी वीडियोस हमेशा रहेंगी, दैट्स फॉर श्योर। तो इसी को दिस फिनोमिनल जेंटलमैन कॉल्ड नवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नवल एक बहुत ही जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं, और वो कहते हैं दैट creating videos or creating content creates extraordinary results, extraordinary ROI for you। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियोस हमेशा चलती रहेंगी जीवन भर, राइट? सो एक बार आपने अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, इट विल क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स फॉर यू। और ये मेरे साथ भी होगा। जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दी हैं, लोग उनको आज भी देखते हैं, उनसे रिजल्ट जनरेट होते हैं। एंड दैट इज वाई आप अब जिस चीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो केवल ये 6 महीने 12 महीने की एक्टिविटी नहीं है। वो 6 महीने 12 महीने तो आप अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं फॉर ईयर्स टू कम। और तभी मैंने कहा, अगर आप एक सीरियस फाउंडर हैं, सीरियस बिजनेस ओनर हैं, तभी ये एक्सेलरेटर आपके लिए काम आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू यू। अब इसका प्रोसेस क्या है? एक बार आप ये एक्सेलरेटर ज्वाइन करेंगे, वंस यू विल साइन अप फॉर द एक्सेलरेटर, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू विल गो थ्रू? सबसे पहले वी विल ऑडिट योर एग्जिस्टिंग कंटेंट। आपके YouTube स्टूडियो से हम नंबर्स लेंगे, मेटा बिजनेस स्वीट से हम नंबर्स लेंगे, हाउ इज योर फेसबुक परफॉर्मिंग, हाउ आर वीडियोस परफॉर्मिंग ऑन योर इंस्टाग्राम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिर्फ वीडियोस की बात हो रही है यहां पे, नो अदर कंटेंट, ओनली एंड ओनली वीडियोस। नंबर 2,
मैं खुद पर्सनली आपको और आपकी टीम को ट्रेन करूंगा ऑन कंटेंट, स्टोरी टेलिंग एंड हाउ टू लेवरेज वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। मैं सिर्फ वीडियो कंटेंट की बात कर रहा हूं और किसी कंटेंट की बात नहीं कर रहा, नथिंग एल्स। It's as simple as that, and I will train personally. I will take charge of it. Number 3, aggressive support in terms of creation of new content. मैं आपकी टीम को सपोर्ट करूंगा in terms of aggressive content creation, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग यहीं अटक जाते हैं। ये सारा ज्ञान, थ्योरी, वर्कशॉप्स ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब कंटेंट बनाने की बारी आती है बस वहां पे डब्बा गोल हो जाता है। एंड वी विल नॉट लेट दैट हैपन फॉर श्योर। चाहे वो वेबिनार क्रिएशन हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, जिस भी टाइप का वीडियो कंटेंट हमें बनाना है, वट एवर इज रेलिवेंट फॉर योर कस्टमर, वी विल मेक इट हैपन। नंबर 4, हम लोग वीकली बात करेंगे। हर हफ्ते वी विल हैव अ ग्रोथ डैशबोर्ड मीटिंग बिटवीन अस। ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, उसमें आप अपना ग्रोथ डैशबोर्ड दिखाएंगे जिसमें इनपुट और आउटपुट मैट्रिक्स लिखे होंगे। इनपुट मैट्रिक्स मतलब हमने कितना इनपुट डाला, हमने कितना एफर्ट डाला, कितने घंटे का हमने कंटेंट क्रिएट किया, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितना हमारा कॉस्ट गया, और फिर हम एक आउटपुट डैशबोर्ड बनाएंगे। आउटपुट डैशबोर्ड में 2 नंबर्स होंगे, एक सेल्स की ग्रोथ हुई या नहीं हुई, और हुई तो कितनी हुई। नंबर 2, हमारे कंटेंट की ग्रोथ कितनी हुई। भाई आज तक आपका जो भी हाल था, क्या उससे हम बेहतर कर पाए या नहीं कर पाए, राइट? वी विल डिस्कस दैट। इसके बाद आपको मिलेगी एक्स्ट्रा वैल्यू। एक्स्ट्रा वैल्यू में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मोर रेलेवेंट नेटवर्क्स अक्रॉस भारत। ऑफ कोर्स I have my own, very amazing networks of founders, dear friends. जैसे जैसे आपका कंटेंट डिस्कवर होता रहेगा, ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग यू विद देम एंड देम विद यू। एंड नंबर 2, यू विल ऑफ कोर्स गेट फीचर्ड ऑन EBF सोशल मीडिया। सो हमारा फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, आवर सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज आर ग्रोइंग। अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस भारत, दे फॉलो अस। सो ऑफ कोर्स वी विल इंश्योर दैट योर कंटेंट ऑल्सो रीचेज आउट ऑफ ग्रेट वैल्यू इन मीनिंगफुल वे ऑन EBF। यानी आपके बारे में, आपकी कहानी हम अपने EBF के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी डालेंगे। अब बारी आती है कि हम अपने सक्सेस को मेजर कैसे करेंगे। एक बार आप इस एक्सेलरेटर में आ गए तो सक्सेस कैसे मेजर होगा? 2 प्रकार से, इनपुट और आउटपुट। इनपुट यानी हमने कितनी मेहनत डाली, हमने कितना एफर्ट डाला, हम क्या क्या काम कर रहे हैं। और नंबर 2 है आउटपुट। आउटपुट 2 चीजें मेजर करेंगे, ग्रोथ इन सेल्स एंड ग्रोथ इन कंटेंट एनालिटिक्स, जो हमें यूट्यूब स्टूडियो से मिल जाएगा, जो हमें फेसबुक या मेटा के बिजनेस स्वीट से मिल जाएगा। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, ये इनपुट वर्सेस आउटपुट, ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि सारी गेम एक्चुअली यहीं पे एस्टैब्लिश होती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इसको मेजर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 6 महीने से 12 महीने की इस जर्नी के बाद, इस एक्सेलरेटर से बाहर निकलने के बाद, आपके पास एक क्लियर प्रोसेस सेट हो जाए अपनी कंपनी के अंदर। योर टीम इज एबल टू क्लियरली रिकॉग्नाइज कि हम ऐसा क्या करते हैं जो बहुत वायरल हो जाता है, या क्या हमारा ऐसा कंटेंट है जो बहुत चलता है। सो बेसिकली देयर इज अ पैटर्न इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक पैटर्न बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा, जिसको फिर आप रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट? फिर आप EBF के एक्सेलरेटर में हो या नहीं हो, पारितोष आपके साथ है या नहीं है, लेकिन यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट दिस अक्रॉस फॉर योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब बारी आती है फीस की। अब फीस तो हमने 2 तरीके से स्ट्रक्चर किया है, क्योंकि मैंने कहा था ना, हम यहां पे 2 प्रकार की कंपनीज के साथ काम करेंगे। सो पहले टाइप की जो कंपनी है जिसके साथ हम काम करेंगे वो है ग्रोथ स्टेज कंपनीज। ये लार्ज कंपनीज है, ये ऐसी कंपनीज है जहां पे शायद 50 या 100 एम्प्लॉइज होंगे इन कंपनीज के, मल्टी करोड़ का रेवेन्यू होगा इन कंपनीज का। तो ये ग्रोथ स्टेज कंपनीज है। पहले 6 महीने मैं आपके साथ कैसे काम करूंगा, हियर मी आउट। मंथ 1 प्लस मंथ 2, यानी पहला महीना और दूसरा महीना, आप इन 2 महीने के लिए देंगे 50,000 रुपए पर मंथ। दैट्स द फीस ऑफ द एक्सेलरेटर। उसके बाद मंथ 3 प्लस मंथ 4, यानी तीसरे और चौथे महीने, क्योंकि ऑफकोर्स हमने पहले 2 महीने में कुछ एक ग्रोथ सिग्नल क्रिएट कर लिया होगा अपने लिए, राइट? कुछ हमने शायद सेल्स में ग्रोथ की होगी, या कुछ हमने शायद अपने सोशल मीडिया एनालिटिक्स में ग्रोथ की होगी। तो मंथ 3 प्लस मंथ 4, द फीस विल इंक्रीज टू 75,000 रुपीज पर मंथ। मंथ 5 प्लस मंथ 6, अगेन द फीस विल रिमेन 75,000 रुपीज पर मंथ। अब यहां पे आप किसी ग्रुप में नहीं होगे मेरे साथ, हम 1-on-1 काम करेंगे, राइट? सो आई विल वर्क विद यू इन अ 1-on-1 मोड। आपने देखा कि आपके सक्सेस पे मैं भी अपना सक्सेस क्रिएट कर रहा हूं, राइट? सो EBF एक्सेलरेटर इज बेसिंग इट्स ओन सक्सेस ऑन योर सक्सेस। सो हमने 50,000 रुपए से शुरू किया, फिर हम 75,000 रुपए पे आए। 6ठे महीने के बाद वी विल सेट टुगेदर, हमारे पास अच्छा खासा एक डेटा सेट होगा टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड देन वी विल डिसाइड कि आपको 6ठे महीने से 12 महीने मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ कम्स फॉर MSMEs। अब छोटे बिजनेसेस का क्या, MSMEs का क्या? MSMEs के साथ मैं 1-on-1 काम नहीं करूंगा,
एमएसएमई के साथ मैं ग्रुप में काम करूंगा। ये ग्रुप जो होगा मिनिमम 10 लोगों का होगा, यानी 10 कंपनीज 10 बिजनेस ओनर्स का होगा, और मैक्सिमम 20 का होगा। मतलब 20 से ऊपर हम 21वां इंसान नहीं रखेंगे या कोई बिजनेस नहीं रखेंगे इस ग्रुप के अंदर। आप लोगों के लिए M1 प्लस M2 यानी मंथ 1 प्लस मंथ 2 जो फीस होगी एक्सेलरेटर की वो होगी 15,000 रुपए पर मंथ पहले 2 महीने के लिए। फिर M3 प्लस M4 यानी तीसरे और चौथे महीने ये हो जाएगी 20,000 रुपए पर महीना, और M5 प्लस M6 ये हो जाएगी 20,000 रुपए पर महीना। सो बहुत ही सिंपल सा ये मैथमेटिक है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको विश्वास है कि आपके पास बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी है अपनी सेल्स ग्रो करने की वो 2x टू 10x है, यानी मान लीजिए आप ईबीएफ एक्सेलरेटर में आए, आपको पारितोष ने वो कंटेंट क्रिएट करना, आपको वो स्टोरी टेलिंग क्रिएट करना, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी और ब्रांड स्टोरी सही तरीके से एस्टैब्लिश कर पाना, अगर वो हो जाता है और आपकी वीडियोस ऐसे लेवरेज होना शुरू हो जाती हैं जैसे पारितोष के केस में हुआ, तो एकदम क्लियर है, आपको फिर एकदम दिमाग में बात सेट हो गई होगी कि यार ये एकदम परफेक्ट एक्सेलरेटर है, मैं इतना इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। मान लीजिए मैं पारितोष जी के साथ या ईबीएफ एक्सेलरेटर में मैं ये 6 महीने इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं, और इसका मेरे को 2x भी मिल गया तो यार मतलब मेरा रिटर्न आ गया है ना, या 5x मिल गया, उसका 10x मिल गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। 10x मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन अगर 2x टू 5x भी मिल गया, सो आई हैव डन इनक्रेडिबली वेल, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को प्रोसेस मिल गया ना। एक बार मुझे प्रोसेस मिल गया, फिर तो मैं उस 2x का 20x भी कर दूंगा अगले 1 से 2 साल के अंदर, राइट। सो द मोमेंट आई से कि आपको एज अ फाउंडर अगर वो क्लैरिटी है कि आपके पास सेल्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, तो आप तुरंत अप्लाई कीजिए ईबीएफ एक्सेलरेटर के लिए। अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो आप बिल्कुल मत आइएगा यहां पे, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता कि भाई आपके बिजनेस में सेल्स ग्रोथ और रेप्यूटेशन ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटी है, यू विल नेवर बी एबल टू रियली क्रिएट सक्सेस आउट ऑफ दिस, राइट। यू विल नेवर बी एबल टू लेवरेज पारितोष एंड द एंटायर ईबीएफ एक्सेलरेटर स्ट्रक्चर फॉर श्योर। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है? नंबर 1, इस वीडियो के साथ एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, दैट्स द ईबीएफ एक्सेलरेटर फॉर्म। उस फॉर्म में 2 चॉइसेस हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे, अपनी कोई डिटेल्स भरेंगे, उसमें 2 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, आप 1-on-1 फोकस चूज कीजिए, या फिर आप ग्रुप चूज कीजिए। अगर आप एक एमएसएमई हैं, एक बहुत ही छोटा उभरता बिजनेस है, तो आप ग्रुप चूज कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी एक लार्ज बिजनेस हैं, सो प्लीज चूज द रेलेवेंट फोकस एरिया। एंड उसके बाद आपको अपनी M1 फीस पे करनी होगी, यानी मंथ 1 फीस पे करनी होगी, एंड वी विल क्विकली बिगिन। आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो एमएसएमईज का ग्रुप है वो हम तभी एक्टिवेट करेंगे, तभी स्टार्ट करेंगे जब मिनिमम हमारे पास कम से कम 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे। 10 पार्टिसिपेंट्स से कम में हम वो ग्रुप स्टार्ट नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो सकता है आप ही के 10 फ्रेंड्स हो, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने साथ 9 और फ्रेंड्स ले आए, आपने 10 लोगों का ग्रुप बना लिया। आई डोंट माइंड, राइट, बट 10 लोगों का मिनिमम ग्रुप होना चाहिए, मैक्सिमम 20 लोगों का। So, if you want to grow sales and reputation, join the EBF Accelerator. I am very, very sure जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, which is V plus R is equal to success is equal to sales, which is video plus reputation is equal to sales, will work in your business as well. चाहे आप B2B हो या B2C. I look forward to working with you and inviting you in the EBF Accelerator. See you there.